ठीक है, चलो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले थे, ए जॉइन देखने वाले थे, ठीक है। और इस पे मर्ज एंड कॉन्कैटिनेशन, मर्ज क्या करना, मर्ज एंड कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट क्या करते हैं, एक दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है, वही चीज़ यहाँ पे है। मर्जिंग क्या होला, दो चीज़ों को मर्ज करना, ठीक है, ये भी मर्ज का ही काम करता है, मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। तो इसमें चलो हम आगे देखते हैं। एक डेटा फ्रेम DF1 नाम से बनाया, दूसरा डेटा फ्रेम DF2 नाम से बनाया। मर्ज वेरिएबल लिया है, क्योंकि मर्ज करना है हमें, इसमें वेरिएबल नाम चेंज भी करते हैं। PD डॉट मर्ज मर्ज फंक्शन का हमने यूज किया है। DF1 हमारा डेटा फ्रेम हो गया, DF2 को हम डेटा फ्रेम कर रहे हैं। और दोनों डेटा फ्रेम में से हमें मर्ज किसको करना है, ID को मर्ज करना है। और उसका टाइप क्या होगा, इनर ज्वाइन करना है, ठीक है। इनर, हाँ, कॉमन होगा, हाँ, मर्ज करेंगे, ठीक है। ID हो गया, हाउ कैसे करना है, इनर करना है। जैसे अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, राइट ज्वाइन, इतना तुम देख लो। देखो अब समझ में आएगा। इनर ज्वाइन जो कॉमन होता है उसी को लेता है। राइट ज्वाइन राइट साइड का सर्कल ले लिया, विथ ए इसको कट कर लेगा, इसको अपने में इंक्लूड कर लेगा। लेफ्ट ज्वाइन इसको करेगा सर्कल, एंड फुल ज्वाइन में पूरा पूरा ज्वाइन करके दे देगा, ठीक है। अब डिफरेंस, दोनों को भी लेगा, इसको भी लेगा, कोई कॉमन नहीं, बट डुप्लीकेट नहीं लेगा, ठीक है। जैसे SQL join combine row from two or more tables based on their related columns between them. The main difference between join types is how they handle the data and doesn't have much match in the other table, ठीक है। So inner join क्या होता है, return only the rows that have matching value in both table, ठीक है। ये दोनों का निकाल के दे दिया। सीधे सीधे ज्वाइन एक वो पढ़े होगे, प्रोबेबिलिटी। और इसमें एक सर्कल होता है, इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वही बीच से ले लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन है उसको ले लिया। यूनियन में क्या हुआ, जो इसमें है उसको भी लेना, जो इसमें है उसको भी लेना, लेकिन डेटा डुप्लीकेट ही नहीं होना चाहिए, जैसे सेट सेट में होता है। तो एक यूनियन, इंटरसेक्शन में भी मतलब वो नहीं होता है। जैसे यहाँ एक इमेज अभी ओपन किया था, अच्छा ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक इंटरसेक्शन, जैसे मान लो एक सेट हो गया, उसमें 10 20 30 40 50 है। दूसरे में क्या है, 30 40 50 है, 60 70 80 90 है। तो 30 40 50 इसमें भी आया, उसमें भी आया। लेकिन जब हम यूनियन करेंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, अगर 100 तक गया है, 100 तक जहाँ तक गया है वहाँ तक जाएगा। लेकिन जितने डुप्लीकेट रहेंगे उसको हटा देगा, यूनिक वैल्यू लेकर दे देगा, ठीक है। यूनियन कर दिया। इंटरसेक्शन में क्या करना है, जैसे ए में है 10 20 30, ठीक है, 40 10 20 30 40 50, ठीक है। और दूसर के वाले में क्या है, सेट में 30 40 50 60 70 80 90। तो ये लेगा क्या, 30 40 50, 30 40 50 ए वाले में भी है, 30 40 50 बी वाले में। जो कॉमन है उसको ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। हाँ वही इनर जॉइन। अब इनर जॉइन क्या है, रिटर्न ओनली द रो दैट हैव मैचिंग द वैल्यू इन बोथ टेबल। इफ ए रिकॉर्ड इन वन टेबल डजंट हैव द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द अदर इट्स एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट, ठीक है। लेफ्ट जॉइन क्या करता है, रिटर्न ऑल द रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रो फ्रॉम द राइट टेबल। इफ देयर इज नो मैच ऑन द राइट साइड द रिजल्ट इंक्लूड्स नल फ्रॉम दोज कॉलम्स, ठीक है। अगर कोई भी मैच नहीं है तो क्या करेगा, नल दे देगा। लेफ्ट जॉइंट का मैच कर देगा। हम्म, लेफ्ट जॉइंट रिटर्न आर द रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है, जो भी सारी रो को उठा लेगा। एंड द मैच रोज फ्रॉम द राइट टेबल, राइट टेबल से मैच करेगा, ठीक है। अगर कोई मैचिंग आ रहा है तो उसको उठा के दे देगा, नहीं आएगा तो क्या करेगा, नल दे देगा, नल कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आया, जितना है उतना तो आएगा ही आएगा, जो मैचिंग नहीं आ रहा उसको नल देगा। राइट ज्वाइन में सेम अप्लाई होगा। हाँ, रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच ओवर द फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। एंड दिस इज efficiently a लेफ्ट ज्वाइन विद द टेबल ओवर रिवर्स, इसको छोड़ो, ठीक है। ये मतलब इफेक्टिवली एक्चुअली ये लेफ्ट ज्वाइन ही है, ऑल द राउंड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच रूट फ्रॉम द लेफ्ट।
तो वही ये लेफ्ट से राइट कर रहा था, राइट से लेफ्ट कर। फुल ज्वाइन में क्या करता है, ये पूरा रिटर्न करता है ऑल द रोज व्हेन देयर इज ए मैच इन आइदर टेबल, इट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन शोइंग द नल फॉर द मिसिंग मैचेस। अगर कोई मैच मिस है तो उसके लिए क्या कर रहा है, नल दे रहा, बाकी सब सही दे रहा है। अब चलो देखते हैं। लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट से कर रहे हैं, ये राइट वाले राइट से कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं, अब थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब इनर मर्ज लाइक एसक्यूएल ज्वाइन, एसक्यूएल में इनर आउटर ये बहुत चीज़ें काम आएंगी, जब दोबारा से हम पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है क्या, पीडी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको लगाया है और हमें मर्ज करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज करने के बाद के लिए मैंने यहाँ से एक सेल ले लिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मुझको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। आईडी हमारी ये है, 1 2 आई है, एलाइस एंड बॉब आया था, ठीक है। और हमें देखो एलिस बॉब चार्ली था, ठीक है। लेकिन हमें मिला क्या है, एलिस बॉब मिला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारी मैचिंग हम कर रहे हैं नेम से नहीं कर रहे हैं। अगर नेम से करते, देखो नेम यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको स्कोर गड़बड़ हो जाए। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, आईडी है, तो आईडी से हम लोग ज्वाइन लगा रहे हैं। आईटी से हम लोग ने ज्वाइन क्या लगाया, 1 2 3 था एंड 1 2 4 था। तो इसने क्या किया है, जो मैचिंग किस में हुआ, 1 का हुआ है, 2 का हुआ। तो 1 पे एलिस है, यही होगा, और दूसरे पे बॉब है, तो एलिस एंड बॉब को दे दिया। बाकी ये जो मैच नहीं है उसको क्या किया, छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पे क्या कौन सा हमने लगाया था, इनर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो हमें क्या करना है, डुप्लीकेट इसको हटाना है, ठीक है। अब चलो लेफ़्ट ज्वाइन करते हैं। लेफ़्ट ज्वाइन में क्या कर रहा है, सब कुछ मिल गया तो सब कुछ दे दिया लेफ़्ट ज्वाइन में, ठीक है। लेफ़्ट ज्वाइन कैसे काम कर रहा है, जो होगा उसको तो दे ही रहा है पूरा पूरा। अब इसमें क्या आ रहा है, लेफ़्ट टेबल में तुम देख लो, लेफ़्ट मर्ज इक्वल जो पी डी डी एफ 1 डी एफ 2 में आईडी से मैच करो और लेफ़्ट ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये हाँ, हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये देख लो, खाली डेटा फ्रेम याद रखना, 1 2 3। हाँ, तो इसने क्या किया, 1 2 3 को ले लिया, फिर 1 2 है ही, उसके बाद 3 के साथ 4 को भी ले लिया। मतलब ये डुप्लीकेसी नहीं दिया, ठीक है। डुप्लीकेशन नहीं, यूनिक वैल्यू दे दिया, बाकी 4 तक गया, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन टाइप में हुआ, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इनर जो एक यहाँ पे इनर ज्वाइन हो गया, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन हो गया। अब एक देखते हैं राइट ज्वाइन। हम्म, चार्ली नॉट ए नंबर, 1 2 3, 3 पे चार्ली आएगा, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ठीक, नहीं स्कोर पे क्या बनना है, चार्ली पे 78, क्या चीज, ठीक है। सो इसमें क्या क्या दिक्कत है कि इसने 3 को निकाला है, ठीक है। 3 में अब क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, नॉट ए नंबर आ रहा है, तो ठीक है। तो चार्ली का स्कोर कितना हो गया,
यहाँ पे 78 हो गया है, ठीक है। और इसमें सर 4 पे ये भी लिखा था ना हम्म। कि लेफ्ट वाली टेबल का जितना भी डेटा है हम्म। वो सब देगा, हाँ। लेकिन राइट वाली टेबल में जो मैच नहीं कर रहा है उसको नहीं देगा, हम्म। जो मैच कर रहा है उसको डेटा देगा। ठीक है। वो सो वाला इस चीज को चार्ली का कहना है। देख लेते हैं। हो ये XPL AI है। ठीक है, हमने दो स्टेप बाई स्टेप प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। TF डेटा फ्रेम इसने कर दिया, 1 2 3 चार्ली, ठीक है ठीक है। आउटपुट नॉन क्यों आया है? लेफ्ट मर्ज, DF1 से सब सब चार्ली बॉब चार्ली 9। सो पांडाज पुटनोट एग्जिस्ट इन DF1 बट नॉट इन DF2, ठीक है। ID3, चलो तो ID3 की जगह इसने क्या कर दिया, नॉट ए नंबर कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ पा नहीं रहा है इसको। जी, ठीक ठीक बाकी ठीक। लेफ्ट टेबल का सारा डेटा उठा के दे हम्म। दिया। तो लेफ्ट टेबल में उसका नाम भी था, हाँ नाम था। चार्ली था, लेकिन उसकी स्कोर जो है वो उससे मैच नहीं हो मैच रही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, ठीक है। राइट में 70, तो राइट में क्या प्रॉब्लम जान रहे हो क्या? नॉन नैन दिया, नैन सब में दे सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि 4 की जगह पे कुछ अवेलेबल नहीं है। 4 जो है, यहाँ देखो, एक एक दो तीन, एक था, दो था, 4 है, ठीक है। और इसमें तुम देखोगे इस टेबल में क्या है, एक है, दो है, 4 है, लेकिन 3 की जगह कुछ भी नहीं है। 3 की जगह जब ये कुछ नहीं पाया तो क्या कह दिया, नॉन दे दिया, ठीक है। समझ में? जी जी सर। ठीक, आगे वो चलें। राइट टेबल का पूरा एकदम राइट डिटेल दे टेबल का दिया। पूरा पूरा का पूरा डिटेल निकाल के दे दिया, जो लेफ्ट से नहीं पाया वहाँ की जगह नॉन दे दी, ठीक है। और लेफ्ट वाले में लेफ्ट टेबल का पूरा दे दिया, और हम्म। जहाँ पर वो नहीं मैच हुआ, उसको, आईडी उसकी कॉमन नहीं मैच हुई, उसको नहीं। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम हमने एक DF ए बना लिया, DF बी बना लिया, और हम इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, कॉन्कैक्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्कैक्ट फंक्शन को यूज करके एक दूसरे को हम बेसिकली जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से जब हमने कर दिया तो हमारा क्या मिल गया, 1 2 मिल गया, 5 6 मिले। जैसे इसमें देखो ए था, बी था, ए और बी, ठीक है। तो इसमें ए बी कितना आया, 1 एंड 3 आ गया, एंड टू एंड कितना आएगा, 4 आएगा, 5 एंड 7, 5 एंड 7 एंड 6 7 8 आएगा, ठीक है। तो ये इसको देखो, 1 3 यहाँ से आया है, ठीक है। 2 एंड 4 यहाँ से आया है, 5 एंड 7 यहाँ से आया है, 6 एंड 8 यहाँ से आया है, ठीक है। तो दूसरों को जोड़ के इसने क्या किया है, प्रिंट कर दिया, ठीक। समझ में आया? आगे चलें। इसके बाद कॉन्केटिनेट कॉलम, हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, रो वाइज किया था, अब कॉलम वाइज इधर इधर से करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम कॉलम से कॉन्केटिनेट करते हैं तो इसको भी करके देख लेते हैं। इस कॉलम में तो मर्ज करते हैं, हाँ, जैसे मतलब सेम ये सेम देखो, दोनों काम करते हैं। नहीं, ए बी, इसमें क्या हुआ कि तुम देखे थे कि दो, एक एक ए था, हाँ ए था, इसके बाद साथ बी था, ठीक है। एक कॉलम हमारा ए बना था, बी बना था, उसके बाद ए बना था, बी बना था। तो हम लोग क्या किए थे, सबको हटा के सारे की रो को एक ही ए और बी में सेट किए थे, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी सी डी हो, ए बी सी डी हो, तो हम चाहे ए बी सी डी को ए में रख सकते हैं, बी में रख सकते हैं, या तो हम कॉलम वाइज उसको अरेंज कर सकते हैं, या तो रो वाइज। तो कॉलम वाइज हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ए बी मिल रहा है। ए में देखो एक 3 आएगा, जाहिर सी बात है, एक 3 आया, और दो 4 आएगा, बी वाली वैल्यू। जैसे ए का ए हो गया, ए हो गया, बी ए हो गया। जब ए प्लस बी लिखते हैं तो एक दो यहाँ लिखोगे, 3 4 यहाँ लिखोगे, ठीक है। समझ आ रहा है कि लिख के बताएं?
ठीक है, ये यहाँ पे देखो कॉन्कैटिनेट किया, ए बी 1 3 5 7 2 4 6 8, ठीक है। तो इसका ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि एक जो है मतलब अलग अलग कैसे हो कॉन्टेक्ट। अच्छा, तुम्हारा फिर से बोलना, क्या क्या कन्फ्यूजन है? जैसे पहले कॉन्कैटिनेटेड जैसे कॉलम कॉन्कैटिनेट का किया। सेम फंक्शन हमने लगाया हाँ वीडी डॉट कॉन्कैटिनेट, हाँ तो उसमें हमने सेम ही लिखा डीएफ ए और डीएफ बी, हाँ, तो दोनों डेटा फ्रेम हमारा है, हमने जी पास कर दिया। जी हाँ उसको एक्सिस इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो क्या है क्या। जीरो एंड वन इंडेक्स नंबर, जैसे ऐसे इधर से ऐसे जीरो, और यहाँ से क्या आ रहा है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो एक्सेस कर जीरो, जीरो मतलब ट्रू एंड फॉल्स एक टाइप से समझ सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर वर्टिकल लेना है तो हमें ये करना पड़ेगा कॉलम वाइज, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, देखो जीपीटी थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता है क्या। पांडा का इज कॉन्केटेनेटेड रो वाइज एंड कॉलम वाइज, ठीक है, दो तरह से कर सकता है। एक्सिस जीरो, ये वर्टिकल हो जाएगा, रो वाइज इस तरह से आएगा, कॉलम कर देगा यहाँ आ जाएगा, बॉब माली का इतना इतना रिजल्ट आ जाएगा। यही चीज़ दिया है, ठीक है। ये ताम झाम थोड़ा सा ज़्यादा दे देता है, बाकी सारी, तो ठीक है। और देखो शार्ट में दे ये दिया, हमको अगर करना है मेमोरी, देखो मेमोरी ट्रिक बताया नहीं इसने, एक्सिस 0, एक्सिस जीरो डाल दो, रो वाइज हो जाएगा, जीरो वन डाल दो तो हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि हाँ जीरो एंड वन करना है तो यहीं पे कर देंगे। अब चलो भाई, पाइवट टेबल क्रॉस टैब, इतना लिखोगे, कर लो, फिर उसके बाद फिर पाइवट पे चलते हैं। क्या करें, क्लास रोक दें, अब प्रैक्टिस करोगे?